हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी के बारे में हमने उसके बारे में हमने भी वीडियो बनाए हैं कि सेल थ्योरी के जो पॉइंट्स है। अब देखते हैं कि सेल थ्योरी इमर्जेंस किस तरह हुई, किस तरह सेल थ्योरी के ये डिफरेंट पॉइंट जो है एक्सप्लेन किए गए, किसने कौन सी कंट्रीब्यूशन जो है सेल थ्योरी में की है। तो आज देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, इनकी हिस्ट्री। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, कंट्रीब्यूशन जो है उसमें हिस्सा जो है डाला हुआ है डिफरेंट साइंटिस्ट ने इन सेल थ्योरी। किसी एक साइंटिस्ट ने काम नहीं की कि सेल थ्योरी की जो जितने भी पॉइंट है, जिस तरह के सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल थ्योरी में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑल सेल अरेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इसी तरह ऑल लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ सेल। तो क्या है ये तमाम पॉइंट जो है स्टेप बाय स्टेप जो है माइक्रोस्कोप के साथ, माइक्रोस्कोप भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम हिस्ट्री पे फोकस करते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या किया। तो रॉबर्ट हुक जो है वन ऑफ द साइंटिस्ट, तो हु इज़ द रॉबर्ट हुक इज़ अ इंग्लिश साइंटिस्ट, ही इज़ अ इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, ही फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन 1965 पीसेस ऑफ कार्क। पीसेस ऑफ कार्क में हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, वो पीसेस ऑफ कार्क देख रहा था और उसने उसमें देखा कि माइक्रोस्कोप में कि कोई फ्लैश जो है कार्क जो है उसने ली है और उसमें वो देख रहा था ऐसे ही हनी बी कॉम्ब चेम्बर सिला न्यू उसने दिया, उसने सिला नेम दिया हनी बी, और ये लुक लाइक हनी कॉम्ब चेम्बर। इसमें इसी तरह चेम्बर्स थी, क्या है, दीज आर द चेम्बर्स, और ये चेम्बर्स को उसने सिला का नाम दिया और सेल का। और फर्स्ट टाइम उसने कब सेल देखी, 1665। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने क्या, इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर सेल 1665 में अपनी ही एक माइक्रोस्कोप में वो देख रहा था, उसने खुद ही बनाया था और वो देख रहा था उसमें पीसेस ऑफ कार को, उसमें चेम्बर देख लिए पीसेस ऑफ कार में जो कि लुक लाइक हनी कॉम्ब चेम्बर। हाइव जो है हनी का जो चित्ता है हनी बी का, तो इसी में जो चेम्बर है, खाने हैं हनी बी हाइव, अगर आप लोगों ने देखी है चित्ता, जहाँ पे वो हनी पैदा करती है और अपनी जो है नरिशमेंट देती है अपने न्यू जो है लार्वे वगैरह को, तो उसी चेम्बर्स की तरह जो है उनकी शेप थी, उसको सेल का नाम दिया गया। एंटी वैन लेवन हुक जो है उसने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखी। डच साइंटिस्ट है, ये कौन सा है, डच साइंटिस्ट इज अ कंट्री नेम। पॉन्ड वाटर, उसने अपनी ही माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाई थी, माइक्रोस्कोप इंशाल्लाह हम डिटेल में इसकी पार्ट्स भी पढ़ेंगे। वो देख रहा था उसमें पॉन्ड वाटर जो है, पॉन्ड वाटर ओन मेड माइक्रोस्कोप, उसकी अपनी ही एक माइक्रोस्कोप थी, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो थी वो 300 टाइम थी। मैग्नीफिकेशन पावर इज़ द पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप विच एनलार्ज द image of an object of a sample of a material compared to its real size। कितने टाइम बढ़ा रहे, it depend on the magnification of this particular in the lenses of this particular microscope। तो इतनी एडवांसमेंट नहीं, लेकिन खैर उसी टाइम जो है उसने 300 टाइम, मतलब ये भी काफ़ी मतलब बड़ा ही है। अगर हम कह दें कि किसी साइज ऑब्जेक्ट की साइज अगर 1 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर 300, तो ये 300 मिलीमीटर आपको देगा। 300 मैग्नीफिकेशन है माइक्रोस्कोप पे, एक्स जो है रियल साइज जो है ऑब्जेक्ट की है, सैंपल की है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो ये साइंटिस्ट देख रहा था वो एक्स जो है उसी सैंपल का अपना ही साइज था। तो ऑब्जर्व सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया वगैरह देख ली, और वो बता रहा था कि जब मैं ये पॉन्ड कि पानी जो है देख रहा हूँ, तो वो ऑब्ज़र्व कर रहा था। जब ऑब्ज़र्व कर रहा था तो उसमें वो कुछ मूवमेंट उसको दिखाई दे रही कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म है और एनिमल्क्यूल्स एनिमल की तरह हरकत करते, तो उसने नाम दिया उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्क्यूल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि एनिमल्क्यूल जो है नाम दिया गया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर की, एंटी वैन लेeuwenhoek है। तो ये जो है एक माइक्रोस्कोपी की सेल थ्योरी की तरफ जो है, सेल डिस्कवरी की तरफ जो है एक क्या है, भाग दौड़ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सिंगल सेल उसने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ऑब्जर्व। फिर क्या हुआ, जेन
बैप्टिस्ट जो है डी लेमार्क जो है, लेमार्क के बारे में आप लोगों ने शायद नाम सुना भी होगा, जो जिराफा के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में उसने बात की। 1809 उसने क्या क्या प्रपोज, नोबॉडी कैन हैव लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ नहीं हो सकती इफ़ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यूज़, अगर सेलुलर टिश्यूज़ निकाले जाए, अगर हमारी बॉडी से नर्वस टिश्यू निकाले, मस्कुलर कार्डिक टिश्यू निकाले तो हो द लाइफ विल एग्जिस्ट। इसी तरह अगर फ्लोएम जाइलम टिश्यूज़ वगैरह जो है कंपाउंड टिश्यू निकाले जाए प्लांट से, बाकी जो है जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो भी है वो प्लांट से निकाले जिसको द हो द लाइफ विल एग्जिस्ट। डेफिनेटली ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि टिश्यू जो है कंस्टिट्यूएंट टिश्यू क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन जो है वो टिश्यू है। तो वो कहते हैं कि ये टिश्यू और ये पार्ट्स ऑफ सेल निकाले जाएं बॉडी से तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी। तो ये बात भी दुरुस्त है। तो डोनल जो है, डोनल इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उसने क्या कहा 1827 इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लेंसेज। उसने माइक्रोस्कोप में जो ये एंटी वेन लेवर हुक और ये माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे थे तो क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं थी। डोनल्ड ने काम किया, इम्पोर्टेंट बात उसने क्या की कि इसने जो है डिस्कवरी की, डिफरेंट लेंसेज उसने बनाए, उसकी मैग्नीफिकेशन पे काम किया तो साइंटिस्ट को जो है आसानी हुई डिफरेंट स्मॉल क्रिएचर को देखना। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में 1831 ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं, ब्रिटिश बरतानवी बॉटनिस्ट है, एक्सपर्ट ऑफ प्लांट है, डिस्कवर न्यूक्लियस, उसने न्यूक्लियस देखा इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में फॉर द फर्स्ट टाइम उसने क्या देखा, उसने देखा क्या, न्यूक्लियस देखा। तो ये इनकी कंट्रीब्यूशन है। आगे हम जाएंगे और नेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट और भी साइंटिस्ट है जहाँ पे यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ये इनकी पॉइंट्स है और इसमें यही एक्सप्लेनेशन है और यही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेल थ्योरी की इमर्जेंस के बारे और भी साइंटिस्ट उसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। तो देखते रहिए। तो सेल थ्योरी को की हिस्ट्री को कंटिन्यू रखते हुए तो हम देखते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट की बात हमने की। अब है मैथियास शेरिडन, जर्मन बॉटनिस्ट, एस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन सेल थ्योरी द पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी। द मैथियास शेरिडन, ही वाज अ बॉटनिस्ट and he was an expert of plants. So here we are studying on historical background that what he contributed to the cell theory. So here I would mention here he is a botanist, German botanist in 1838, study plant tissues. उसने जो है plant tissues के बारे में स्टडी की। all plants are made of cell, और उन्होंने ये बात की कि all plant जो है सेल, जितने भी प्लांट की जो सेल्स हैं वो मेड ऑफ, प्लांट की जो बॉडी है वो मेड है किस चीज़ से, सेल से, और इनकी जो बुनियादी इकाई है प्लांट्स की बॉडी की वो है सेल। उसका एक कोवर्कर है और वो कोवर्कर है इसी का श्वान, थ्योडर श्वान, जर्मन जोलॉजिस्ट है, जर्मन से है। ही इज जोलॉजिस्ट एक्सपर्ट ऑफ एनिमल स्टडी इन 1839। एनिमल टिश्यू, ही स्टडी एनिमल टिश्यू एज द botanist Sheridan studied the plant tissue. Similarly, he studied animal tissue and he explained that all living things are composed of living cell, कि तमाम जितने भी एनिमल्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और इसने सपोर्ट की स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, शेरिडन की जो स्टेटमेंट थी, उनकी जो बयान थी, उसने सपोर्ट की दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। English था Perkin or Perkinji, some people pronounce Perkinji or Perkin, English scientist. He is an English scientist. In 1840 all living contents of cell जो है उसने all living content, जितने भी सेल की कंटेंट्स थी, जिंदा कंटेंट, उसको उसने नाम दिया कौन सा, प्रोटोप्लाज्म। उसने कहा कि जितने भी लिविंग कंटेंट है सेल की दैट विल बी कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अगर हम कह दें सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस है, लाइक हम कह दें कि साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, all these are called what? All these are called प्रोटोप्लाज्म। कंबाइंड इनको नाम दिया गया किस चीज़ का? प्रोटोप्लाज्म का, क्योंकि all these are living content of cell, तो ये प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया गया। और किसके मुताबिक? एवेंगेलिस्टा परकिन। रॉडवल्फ फिरको इज़ वन ऑफ द काफ़ी जो है नामवर साइंटिस्ट है, जर्मन फिजिशियन, ही इज़ एन जर्मन फिजिशियन। उन्होंने 1855 में क्या किया? ओमनी सेलुलर, उन्होंने स्टेटमेंट दी, ओमनी सेलुलर ए सेलुलर, मीन के ऑल न्यू सेल जो है, ऑल न्यू सेल रेज फ्राम ऑल न्यू सेल रेज फ्राम न्यू सेल जो है, रेज फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल, फ्राम प्री एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि पहले से मौजूद सेलों से प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसने कहा कि जो न्यू सेल बनती है हमेशा इन्हीं सेल की डिवीज़न से ही बनेगी, इनके पहले से वो मौजूद है। तो डॉटर सेल अगर बनेगी तो उससे सेल डिवीज़न के ज़रिए से भी बनेगी। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे किसके बारे में? लियोस पास्चर के बारे में। लियोस पास्चर जो है हम कहते हैं कि फ्रेंच साइंटिस्ट है। क्या है? फ्रेंच साइंटिस्ट। और उसने 1862 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव जो है बायोजेनेसिस की थ्योरी जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है लियोस पास्चर, उसने फर्स्ट टाइम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंसेप्ट भी पेश की, कोई ऐसी भी ऑर्गेनिजम्स है तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव। और इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी की जो फादर है एंटी वैन लीवनहुक, एनिमल क्यूल, फर्स्ट टाइम सिंगल सेल उसने डिस्कवर की। तो हाइपोथेसिस जो है उसने और लियोस पास्चर की ये है कि उसने जो है कहा कि रॉडवल्फ फिरको की जो बात है जो कि न्यू सेल रेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो उसने ये बात जो है सपोर्ट की। हाँ, उसने कहा कि न्यू बैक्टीरिया और सेल जो है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से ही आ रही है। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट की जो उनकी राय थी, उनकी ओपिनियन थी, व्यू थी जो है, उसने उनकी कंट्रीब्यूशन थी। अगर आपको समझ में नहीं आ चुकी तो मेरे प्यारों फिर भी आप देख सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर क्या करें, क्योंकि इससे हमारी जो है क्या होगी, एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगी। और इसी का जो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और ये है कि आपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।